गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड नाइट, शब बखैर। व्हाट्सअप, कैसे मिजाज हैं जनाब के? लॉन्ग टाइम नो सी, तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। वेरी वेल, बहुत खूब या फिर शानदार भी कह सकते हैं। प्लीज, बराए मेहरबानी, आई एम सॉरी, मुआफ कीजिएगा। यू वेलकम, खुश आमदीद, गुड बाय, अलविदा। अब कोई एक ऐसा जुमला जो रोज की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप लिखिएगा उर्दू का कमेंट्स में। आवाज आ रही है हमारी? आवाज नहीं, आवाज क्यों नहीं बोली जा रही उर्दू? चले हम सिखाते हैं। जिला नहीं, जिला, जिला गाजियाबाद वाला। रकम नहीं, रकम, पैसा। इसी तरह कागज नहीं, कागज। खत नहीं, खत। किससे लिखेंगे? कलम नहीं, कलम से। अब आपकी बारी, आप हमें बताइएगा कि आपको शायरी का शौक है या शौक है? कान, गोश। थाई और जांग, रान। भौं, अबरू। आँख, ऐन। कमर, मियान। पलक, मिज़हा। अब पेट या स्टमक को उर्दू में क्या कहा जाता है, ये हमें आप बताइएगा कमेंट्स में। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको मुनासिब लगे। ध्यान से सुनो, गौर से सुनिए। कैसे पहचाना आपने, कैसे शनाख्त की? आप बहुत समझदार हैं, आप काफी दानिशमंद हैं। वो पढ़ा लिखा है, वो तालीम याफ्ता है। अब किसी से जलो मत को उर्दू में किस तरह से कहेंगे, ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। तो आप दूसरों की गलती नहीं, गलती पर उन्हें माफ नहीं, मुआफ कर दिया कीजिए। उनसे ज्यादा जद्दोजहद नहीं, जिद्दोजहद ना कराया कीजिए। बहरहाल नहीं, बहरहाल। आप गलत तलफ़ुज़ का खात्मा नहीं, खातिमा कर दीजिए। दिले नादा, दर्द दिल। ये जो लफ्ज़ है दर्द दिल, इसमें दर्द और दिल के बीच में जो ए का इस्तेमाल हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इजाफत, जिसे आप उर्दू में ज़ेर, हिंदी में ए और इंग्लिश में ई से डिनोट करते हैं। इजाफत के लुग़वी या डिक्शनरी मानी होते हैं दो चीज़ों का आपस में लगाव या संबंध, मगर उर्दू गज़ल या शायरी में इजाफत का इस्तेमाल करके दो अल्फाज जोड़े जाते हैं, जैसे सुकून क़ल्ब। और जब आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसे रिवर्स या उल्टा पढ़ते हैं, जैसे दर्द दिल, यानी दिल का दर्द। अब इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त कुछ और ऐसे रूल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, जैसे कि इजाफत का इस्तेमाल महज उन अल्फाज के लिए करें जिनका माखज़ यानी ओरिजिन अरबिक या पर्सियन हो, और इजाफत का इस्तेमाल करते वक्त दोनों लफ्ज़ एक ही ओरिजिन या ज़बान के होने चाहिए, जैसे गम फ़ुरक़त, तो गम और फ़ुरक़त दोनों ही अरबिक ओरिजिन के लफ्ज़ हैं। और इजाफत का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। पहला पोजीशन दिखाने के लिए, यानी का, की, जैसे नूर जहाँ, और दूसरा एज एन एडजेक्टिव या सिफत, जैसे चश्मे नम। चश्मे यानी आँख, नम माने भीगी हुई, तो चश्मे नम, भीगी हुई आँख। यहाँ इजाफत का इस्तेमाल एडजेक्टिव के लिए या सिफत के लिए हुआ है। और अगर इजाफत का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव पर आपको और इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विशाल, अजीम, सूरज, आफताब, उत्तम, अफजल, केसरी, अबीरा, सम्राट, शहनशाह, पवन, सबा, सुंदर, हसन, प्रकाश, रोशनी, स्कूल, मकतब, लाइब्रेरी, कुतुब खाना, एजुकेशन, तालीम, लेसन, दर्स, नॉलेज, इल्म। अब सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहा जाता है, ये हमें आप बताइएगा कमेंट्स में। इंजीनियर को उर्दू में क्या कहा जाता है? मुहंदिस, डॉक्टर,
तबीब, ब्रोकर, दलाल, आर्किटेक्ट, मेमार, प्लम्बर, नलसाज, गार्ड, मुहाफिज, ट्रांसलेटर, तर्जुमान, ऑथर, मुसन्निफ, टीचर, उस्ताद या फिर मुर्शिद। अब पॉलिटिशियन को उर्दू में क्या कहा जाता है ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स में। ख्वाब नहीं, ख्वाब, दरख्वास्त नहीं, दरखास्त, दस्तरख्वान नहीं, दस्तरखान, ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश। इसी तरह ख्वामख्वा नहीं, खामखा। अब आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि तनख्वाह होता है या तनख्वाह होता है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड नाइट, शब बखैर, व्हाट्सअप, कैसे मिजाज हैं जनाब के? लॉन्ग टाइम नो सी, तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। वेरी वेल, बहुत खूब या फिर शानदार भी कह सकते हैं। प्लीज, बराए मेहरबानी, आई एम सॉरी, मुआफ कीजिएगा, यू वेलकम, खुश आमदीद, गुड बाय, अलविदा। अब कोई एक ऐसा जुमला जो रोज की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है आप लिखिएगा उर्दू का कमेंट्स में।